हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बताया ही गया है कि जैसे कि सभी क्वेश्चन का इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा सभी क्वेश्चन में एक चीज़ तो आपको मान कर चलना ही होता है परिमेय। जैसे यहाँ पे अपरिमेय रहेगा तो उल्टा मानना होता है। तो लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स इस तरह से, माना कि क्या 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसका उल्टा मान कर चलिएगा आप, परिमेय संख्या है। तो इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, बस इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे भी, जैसे कि 3 प्लस, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 3 + 2 रूट 5 क्या है, ये एक, इसको हम P/Q के रूप में हम तोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या लिखेंगे, P और P/Q जो है क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ये पूर्णांक है, भिन्न के जो रूप में होता है उसको पूर्णांक कहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको जब हम P/Q के रूप में लिख देंगे, उसके बाद आगे देखेंगे हम इसको आगे की तरफ कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 प्लस क्या है, 3 + 2 रूट 5 है, और इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे जैसे बराबर में क्या है, P/Q है, तो P/Q। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो सभी को वर्ग करते हैं। अब लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे वर्ग करने पर तो वर्ग कर सकते हो, तो वर्ग कैसे करेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस 3 को जो है ना हमको बराबर के इस पार लाएंगे। क्या है, बराबर को इस पार लाएंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 रूट 5 है, पहले इसको लिखते हैं, इसको तो हम छोड़ेंगे क्योंकि इधर लिखेंगे। बराबर में क्या है, P/Q है, P/Q लिख देंगे। और फ्रेंड्स देखिए प्लस में जब कोई भी संख्या अगर रहता है तो बराबर के इस बार आता है तो माइनस में होता है, चेंज जो होता है जो चेंज हो जाता है चिन्ह। तो यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में 3 हो जाएगा। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 है ना, ये 2 को भी अब वर्ग करते हैं। जैसे कि देखिए रूट 5 है ना, तो रूट 5 को पहले हम लिखते हैं, 2 को छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका भी सॉल्व होगा। रूट 5 = में क्या है, P/Q। देखिए Q के साथ में आप 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, जैसे 2Q लिख देंगे बटे में, ठीक ना फ्रेंड्स। उसके बाद माइनस में क्या है, 3 है, माइनस में 3 है तो माइनस में 3 यहाँ पे लिख देंगे, क्या माइनस में 3। अब बटे में जो Q है, एक Q यहाँ पे आपको चलेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम फिर समझते हैं, देखिए जैसे हमने पहले वर्ग यहाँ पे किया है किसका, 3 को, हम 3 को क्या किए हैं, पहले वर्ग किए हैं, तो इसको मतलब P/Q के तरफ लाए हैं तो माइनस में आ गया है, प्लस में 3 था तो माइनस में आ गया। और इसके बाद में फिर एक टर्न में हम ये किए हैं, दूसरा टर्न में क्या किए हैं, ये 2 को जो है ना इसको वर्ग किए हैं। तो देख सकते हैं रूट 5 को हमने लिखा है यहाँ पे बराबर में P/Q, और Q के साथ में ये 2 को सिर्फ हम बगल से लिख देंगे इस तरह से। और माइनस में जो 3 है यहाँ पे एक Q लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 Q रहता है, ठीक ना। तो एक Q 2 के साथ और एक Q 3 के नीचे रह जाएगा, 3/Q। तो कहने मतलब यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से कि 3/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद लिखेंगे चूँकि लिखेंगे 5 क्या है, 5। ठीक है फ्रेंड्स, 5 है, ध्यान दीजिएगा। 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप लोग अभाज्य संख्या फ्रेंड्स जानते होंगे क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता, या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना। और 3/Q जो हुआ एक परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि भिन्न के रूप में लिखा गया इसलिए परिमेय हुआ। तो आप लोग तो समझ गए इतना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे, अब आगे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे रूट 5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक अपरिमेय संख्या था। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, अभी एक और लिखेंगे, एक 2 लाइन एक्स्ट्रा में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितना आप अच्छे से लिखेंगे ना उतना ही अच्छा नंबर मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। कहने मतलब फ्रेंड्स यह हुआ, अपरिमेय के बराबर में
परिमेय नहीं होता है ना, परिमेय के बराबर में अपरिमेय होता है, मतलब नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे की तरफ हम लिख सकते हैं, ये लास्ट लाइन हम लिखेंगे, जैसे कि देख सकते हैं क्या था क्वेश्चन था, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन यही ना था आपका, जैसे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। अब इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 √5, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, अतः या इसलिए क्या है, लिख देंगे जैसे 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स ये क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो चुका है, मतलब क्या आपका ये भी क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए